अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ समिया जमील, सीबो ग्रुप की एडमिन एंड फाउंडर एंड सेलिब्रिटी शेफ़। और माशाल्लाह हमारा सीबो एक मज़ीद और विंग्स के अंदर और मज़ीद मोर डेजिग्नेशंस के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। जब ये लोगों को पता चलेगा कि हम किस तरीके से काम करें तो लोगों को बहुत मज़ा आएगा, इंजॉय होगा और इनफैक्ट और ज़्यादा लोगों को काम करने में मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात होगी कि लोगों को अवेयरनेस पैदा होगी। जब हम अपने ही मुताबिक अपने ही कॉन्सेप्ट और अपनी ही चीज़ों से रिलेटेड जब हम लोगों को एक कंसर्न डिपार्टमेंट मिल जाता है ना, तो हमें एक्सेस ईजी हो जाता है इन्फॉर्मेशन लेने का। तो सीबो ने एक और विंग, यानी कि 2 विंग्स तो आप देख चुके हैं, थर्ड विंग एक और है, हमारा है सोच। और जो आमना के बारे में फिर हम बताएंगे कि आमना बेसिकली अब किस डेजिग्नेशन पे पहुंची हैं। आप उनको मॉडरेटर से तो जानते हैं, अब ये हमारी सीबो ग्रुप की कस्टमर केयर को देखेंगी, यानी कि पब्लिक रिलेशन को देखेंगी, यानी कि पब्लिक रिलेशन मैनेजर हैं। और जितने भी लोग हैं जो अब हमसे डील करना चाहते हैं वो बहुत आराम से, बहुत खुल के और बहुत इजीली जो है वो लोगों से कांटेक्ट कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़रीन से। अस्सलाम वालेकुम ज़रीन। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फील कर रहे हैं कि सीबो को एक नई डायरेक्शन में हम लेके जा रहे हैं, प्रॉपर कमर्शियल वे पे लेकर जा रहे हैं। एक छोटा सा ग्रुप जो कि स्टार्ट हुआ, जिसका मेन कॉन्सेप्ट था कि बस वेंडर टू वेंडर है, कि B2B एंड B2C, इससे ज़्यादा हमारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मॉडरेटर्स आते गए जाते जाए, बहुत सारी नेगेटिविटी हमें मिली, कहीं पे हमें बहुत पॉजिटिविटी मिले, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत दोस्त की शक्ल में फिर वो हमसे अलग हो गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, हमने बहुत ऊपर नीचे चीज़ें देखी। लेकिन अब हम प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको कमर्शियल तरीके से लेकर जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लग रहा है एक प्रोग्राम सोच हम जो लेकर आए हैं, वो सोच क्या है? वो ज़रीन ज़रा बताएं तो इसको आप लीड करेंगी। बेसिकली सोच जो है, क्योंकि हम लोग करते ही ख़वातीन के लिए काम है, और ख़वातीन जो हैं उनके खाली यही नहीं होता कि हम उनको कोई वो प्रोवाइड कर रहे हैं कैरियर, या वो अपना वर्क वगैरह कोई हमारे उससे कर रही हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि उनको उसके साथ साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जिसके अंदर उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सो मैनी women आउट देयर जो कि दे आर फेसिंग गैसलाइट, मिसोजिनी और सेक्सुअल हरासमेंट। इसके अलावा उनको ये भी होता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, लोनलीनेस होती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी डिवोर्स हो जाती है, उनके बच्चे होते हैं, सिंगल पेरेंट होती हैं, तो दे आर फेसिंग प्रॉब्लम। तो हमने ये प्लान किया कि क्यों ना हम मतलब कि रोज़गार फराहम करने के साथ साथ अगर हम उनकी मेंटल हेल्थ पे भी वर्क करें, बहुत ज़बरदस्त। और उसके लिए हम उनको बताएं, सिखाएं कि किस तरीके से वो डीमोटिवेट माइंडसेट उनका बन जाता है, और उसके बाद उनको हम मोटिवेट करें थ्रू लाइक वर्कशॉप्स के ज़रिए और लाइक मोटिवेशनल सेशन के ज़रिए। और अगर उनकी कोई क्वायरीज़ हैं तो वो पूछें, तो उनके ज़रिए हम उनको बताएं कि किस तरीके से उन्हें लाइफ पे ग्रो करना चाहिए। यानी कि वो आपसे कंसर्न हो, अगर उनको कोई भी फिजिकल या मेंटली प्रॉब्लम्स हैं और वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उनको कोई भी इश्यूज़ हो रहे हैं कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा, या हम एक सिंगल पेरेंट हैं, या हम डिवोर्सेस हैं, या हरेस्ड हैं, वॉट एवर उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉपर आप उस विंग के साथ उनको सपोर्ट करेंगी थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू सेशंस, थ्रू वर्कशॉप्स। बिल्कुल बिल्कुल सेम हम इसी तरीके से करेंगे कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ लोग बताना नहीं चाह रहे होते, हैं, लेकिन सेशंस देकर उनको हीलिंग मिलती है। और दूसरे ये चीज़ें भी होती हैं, समटाइम्स उनको पता ही नहीं होता है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम गैसलाइट, कि वो गैसलाइट से सफरिंग कर रहे हैं। और उसके अंदर ये होता है कि लोग उनको दे आर मैनिपुलेटिंग, लाइक सम पीपल मैनिपुलेटिंग देयर माइंड, उनको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, यू आर नॉट केपेबल टू डू दिस, मतलब इस तरह से करके कर रहे होते हैं। और समटाइम्स अपने ही घर वाले कि वो गैसलाइट फेस कर रही होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। उस वजह से क्या होता है कि उनका डीमोटिवेट एक माइंडसेट जो होता है, बल्कि इनफैक्ट ये भी थेरेपी है कि जब हमें बहुत ज़्यादा वो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी अपनी फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे आपके अपने बच्चों का प्रॉब्लम हो, चाहे आप सिंगल पेरेंट हैं, या चाहे आप समाजी या माशरती हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ टीचर्स इस तरह के होते हैं कि बच्चों को बहुत कम एज के अंदर उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उनको बुली करते हैं कि बच्चे, और वो उसी स्टाइल के अंदर बड़े हो जाते हैं। लेकिन उनके अंदर जो वो एक हिचकिचाहट और जो एक एहसास कमतरी का जो शिकार होते हैं, जिनको सिर्फ ये लगता है कि हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, वो हर लिहाज से होते हैं, तो उनको पता नहीं चलता। और लोग उनको जो है ना वो सिर्फ कहते हैं ये तो पुअर है, ये तो डोंकी है, ये तो डंप है, और ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये कंटिन्यूटी कहीं हमारे माइंड सेट में फटते रहते हैं। और फिर हम जो है ना, सबसे पहले तो अपनी फैमिली के ही जुमले, तुम मोटी हो, तुम काली हो, तुम्हारे बाल छोटे हैं, तुम्हारे पैर ऐसे हैं, तुम तो भद्दी हो, ये जो जुमले होते हैं ना, ये हमें कहीं ना कहीं बुझाते हैं।
और जब बुझाते हैं ना तो फिर हमारे अंदर वो पावर ही नहीं रहती, हम लोगों को फेस ही नहीं कर पाते, हम लोगों को काम ही नहीं करते। तो प्रोग्राम सोच जो है ना वो इन सारी चीज़ों के साथ काम करेगा और इस किस्म के जो मेंटल हेल्थ सेशंस होंगे ना ये इतना ज़्यादा, आपको पता है ज़रीन ससुराली मसले इतने होते हैं, लोग अभी हमने 1-on-1 सेशन लिया, आप सोच ही सकती हैं किस किस्म की बातें हमने सुनी, हम लोग हैरान परेशान थे कि यार ये क्या चीज़ हुई है। तो थैंक यू ज़रीन कि ये सोच आप लेकर आई, सीबो की सोच में मिलाई और फिर हमने एक नया विंग करा। आमना आपकी तरफ आते हैं, आमना आप जो है वो एक मॉडरेटर से आपका एक अपग्रेड हो गया कि पब्लिक रिलेशंस को अब आप देखेंगी किस तरीके से आपने इसको लेकर चलना है। हमसे बहुत से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जो है कांटेक्ट करते थे, उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी, कभी किसी ब्रांड के हवाले से अपने, कभी जो है अपनी किसी जो है कभी पेज वगैरह के हवाले से, कभी कस्टमर्स के हवाले से। तो हम लोगों ने साथ ही मिलकर डिसाइड किया है, आप ही की ये सोच थी कि हम इसको एक विंग का क्यों नहीं जो है हम इंट्रोड्यूस करवाएं अपने ग्रुप में, कि जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिर्फ जो है काम करना यही जो है काफ़ी नहीं होता, लोगों को बहुत सी जो है पीछे से सपोर्ट की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए फिर हमने ये पब्लिक रिलेशन जो है एक विंग अपना इंट्रोड्यूस करवाया है कि अब जिसको जो प्रॉब्लम हो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम अगर खुद सॉल्व कर सकेंगे तो हम खुद करेंगे, वरना किसी कंसर्न पर्सन को हम जो है वो शिफ्ट कर देंगे, उनको जो कन्वे कर देंगे कि इनकी ये प्रॉब्लम है और आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए। वाह ज़बरदस्त, क्योंकि माशाल्लाह जब सारे विंग्स बनेंगे तो जाहिर सी बात है क्यूरीज भी आएंगी और आमना उसको लीड करेंगी। तो आई होप कि हमारे जो बाकी के भी जो मॉडरेटर्स हैं, क्योंकि किसी ना किसी रीज़न से वो लोग नहीं आ सके, तो लेकिन हमारी ये दुआ है कि हम आगे बढ़ें और एक अच्छा काम करें और एक अच्छा प्रोडक्टिव काम करें और आगे लोगों को मोटिवेट करें और उनके हेल्प आउट करें, उनका हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ें। सिर्फ उनको अपने पेज को और ग्रुप्स को ना चलाएं, हम उनको भी सपोर्ट करें। तो सबसे पहले थैंक यू ईच एंड एवरी वन कि इतना अच्छा ज़बरदस्त तरीके से इस कैंपेन को रन किया। बाकी सारी जो क्यूरीज़ हैं और सारी अपडेट हैं वो भी आप लोगों को मिलती जाएंगी। सबसे पहले थैंक यू रूबा खुर्शीद स्टूडियो, इतना ज़बरदस्त है ये ड्रेस इस कैंपेन के लिए डिज़ाइन करने के लिए, और ये मैंने पहना है। आप इन्हें कस्टम डिज़ाइनिंग भी करती हैं आप, जो है वो इनको ईद के, अभी ईद आने वाली है, रमज़ान आने वाले हैं, इनका इतना ज़बरदस्त सा बॉक्स है। इनके इंटरव्यू अभी पोस्ट हुआ है, तो डिटेलिंग पोस्ट है, तो आप देख सकती हैं, इनके पेज पे विज़िट कर सकते हैं और पिक्चर्स में अपलोड करूँगी। और थैंक यू हीर सैलून फॉर द लवली मेकअप कि इतना अच्छा मेकअप किया, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे ड्रेस के साथ। थैंक यू AR प्रोडक्शन, थैंक यू IQ पिक्चरर, थैंक यू फेस्टीज और थैंक यू ईच एंड एवरी सीबोन्स जो हमें सपोर्ट करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।